हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ़िल्टर फ़ॉर्मूले का यूज़ और फ़ॉर्मूला फ़िल्टर कैसे काम करता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फ़िल्टर जो फ़ॉर्मूला है वो आपको एडवांस एक्सेल में मिलेगा, ये एक्सेल 2010 में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप WPS जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी ऑनलाइन शीट पे काम कर रहा हूँ और ऑनलाइन आप भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे पास देखिए यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट 365 जो कि ऑनलाइन शीट है। तो हम बात कर रहे थे फ़िल्टर फ़ॉर्मूले के बारे में। फ़िल्टर फ़ॉर्मूले का यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास यहाँ एक टेबल है, आपके पास चाहे कितनी भी बड़ी टेबल हो आप उस पर काम कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, जोन है और उनकी सेल है। तो यहाँ पे मैंने जोन को अलग लिख दिया क्योंकि मैं जब भी यहाँ पे कोई जोन का नाम लिखूँ तो मुझे केवल उसी का डेटा यहाँ पे पॉपुलेट होके आए, मुझे बार बार फिल्टर ना लगाना पड़े। तो बस मुझे क्या करना होगा, यहाँ से केवल जोन सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे और जितनी बार भी वो जोन यूज़ हुआ होगा, जितनी उनकी सेल होगी वो टोटली ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। तो चलिए मैं आपको फ़िल्टर लगा के दिखा देता हूँ कि फ़िल्टर फार्मूला यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम अपना फार्मूला लिखेंगे, फ़िल्टर 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 में सबसे पहले जो आता है वो आता है एरे। एरे में पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी रिजल्ट हमें चाहिए, जो भी रिजल्ट हमें चाहिए, हमें वो रेंज पास करनी है। जैसे मुझे तो पूरी शीट ही यहाँ पे पास करानी है जोन के हिसाब से, है ना। तो मैं यहाँ पे पूरी शीट को सिलेक्ट कर लूँगा। मैंने पूरी शीट को सिलेक्ट किया, कोमा दूसरा क्राइटेरिया मेरे पास आता है कि इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड को हम लोग क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं कि किस क्राइटेरिया के बेस पे हमें वो डाटा फिल्टर कराना है। तो मैंने जैसे बताया कि मुझे जोन फिल्टर कराना है। ठीक है, कि जब भी मैं यहाँ किसी जोन का नाम लिखूँ तो ऑटोमेटिकली उसका डेटा यहाँ पे आ जाए। तो जोन के हिसाब से तो जोन जो है मुझे कहाँ पे मिलेगा, मेरी शीट में इस टेबल में मुझे जोन कौन सी कॉलम में मिलेगा, ये जोन वाले कॉलम में। तो मैंने जोन वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और बराबर बराबर किसके किया, इस कॉलम के, क्योंकि मैं अपना जोन यहीं पे लिखूंगा। जोन के सामने जब मैं किसी जोन का नाम लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे उसका डेटा आ जाना चाहिए। ओके, कोमा अब यहाँ पे देखिए इफ एम्प्टी, यानी कि अगर वो जोन आपकी शीट में नहीं है जो आप यहाँ लिखेंगे तो उसकी जगह पे आपको क्या एरर आनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मुझे वहां पे एरर आनी चाहिए, डेटा नॉट फाउंड। डेटा नॉट फाउंड, ये मुझे एरर आनी चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, मैं आपको फिर से इस फॉर्मूले को एक बार बता देता हूँ। फिल्टर फॉर्मूले में सबसे पहले आपसे एरे के बारे में पूछा जाता है कि आपको किस टेबल से डेटा पॉपुलेट कराना है। तो मैंने अपनी इस पूरी टेबल को यहाँ पे पॉपुलेट कराया, A1 से लेके C14 तक, A1 से लेके ये C14 तक मेरी टेबल है। तो ये मैंने अपने टेबल को पास कराया, कोमा दूसरा है कि इंक्लूड। इंक्लूड में हम लोग क्या पास करते हैं, जो हमारा बेस होता है कि किस क्राइटेरिया के बेस पे हमें अपना डाटा पॉपुलेट कराना है। तो मुझे जोन के बेस पे डाटा पॉपुलेट कराना है क्योंकि मैंने यहाँ पे जोन अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जब भी यहाँ पे, चलो मैं कोई जोन भी ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे वेस्ट का जोन ले लेता हूँ, कि यहाँ पे जब भी मैं अपना वेस्ट का जोन लिखूँ या कोई भी जोन लिखूँ तो मुझे यहाँ उसका डेटा पास करा देना है। तो ये मुझे जो मेरा जोन है किस कॉलम में मिलेगा, जोन वाले कॉलम में मिलेगा। इसलिए मैंने क्या किया, इस वाली रेंज को यहाँ पे पास करा दिया, B1 से B14, B1 से B14 तक मैंने यहाँ पे रेंज पास करा दी। और बराबर किसके रखा, इसके, कि जब भी इस रेंज में से डाटा सिलेक्ट हो तो वो इसके बराबर होना चाहिए। जो भी जोन में यहाँ लिखूँ वो इस कॉलम में जाए, उस डेटा को सर्च करे और यहाँ पे लेके आ जाए। ठीक है, और जो लास्ट में आपका बचता है इफ एम्प्टी, आप चाहें तो उसको खाली भी छोड़ सकते हैं बिना कुछ लिखे, आपकी चॉइस है। और अगर वहाँ पे आप कोई एरर दिखाना चाहते हैं, जैसे मैंने दिखाया डाटा नॉट फाउंड, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो चलिए एंटर प्रेस करते हैं, अपना फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए
यहाँ पे वेस्ट जोन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेटा आ गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेस्ट जोन लिखा है। अगर अब मैं यहाँ से अपना जोन चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ नॉर्थ, तो यहाँ पे जितने भी नॉर्थ के एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेटा आ जाता है। और अगर मैं यहाँ पे साउथ रीजन चेंज करूँगा तो यहाँ पे साउथ के जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनका डेटा आ जाएगा। तो ये तो था फिल्टर। फिल्टर फंक्शन में अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी इसमें कोई इश्यूज रहे हों या रहेगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा से इसके ऊपर एक वीडियो बना के फिर से एक सिंपली वीडियो दे दूंगा। ठीक है, अब इस डेटा के बेस पे हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, वो भी एक चार्ट, एक डायनेमिक चार्ट होगा। वो चार्ट कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ और बता देता हूँ पहले टेबल चार्ट से पहले। जैसे मैंने इन 3 एम्प्लॉयज़ का डेटा सिलेक्ट किया है, ठीक है, ये है साउथ जोन। अगर यहाँ पे वेस्ट जोन करूँगा तो हो सकता है उसमें 6 हो, है ना, उसमें 6 का डाटा हो। तो चार्ट कैसे उसे कैलकुलेट करेगा? फिल्टर फॉर्मूले में या फिल्टर फंक्शन में चार्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है कि इसके अंदर कितना डेटा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने 3 एम्प्लॉयज़ का डेटा सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए और यहाँ से सिंपल एक चार्ट इंसर्ट कराया और हमने इसको यहाँ पे साइड में रखा। अब देखिए यहाँ पे 3 का डेटा शो हो रहा है, वैभव, विवेक और निशु। तो मैंने यहाँ पे अपने जोन पे गए, जोन पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे वेस्ट सिलेक्ट किया। तो वेस्ट में देखिए कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 1 2 3 और 1 4। तो मेरे पास ये 4 एम्प्लॉयज़ है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली 4 एम्प्लॉयज़ का डेटा आ गया। चार्ट ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया कि जो टेबल सिलेक्ट की है उसमें कितना डेटा है। अगर मैं यहाँ से फिर से दोबारा से कोई जोन चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ ईस्ट जोन ले लेता हूँ, ईस्ट में केवल 2 ही एम्प्लॉय हैं, तो चार्ट ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया कि मेरे पास केवल 2 ही एम्प्लॉय हैं, अमन और ललित। तो इस तरीके से आप एक डायनेमिक चार्ट बना सकते हैं फिल्टर फॉर्मूले की मदद से, और आप अपने काम को, अपनी शीट को, अपने डेटा को एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फॉर्मूला बिल्कुल सीखने में आया होगा कि फ़िल्टर फॉर्मूले को कैसे यूज़ करते हैं, उसके बेस पे चार्ट को कैसे बनाते हैं। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कीजिए।